हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम कपिल देव है और मैं एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हूँ साइनेज इंडस्ट्री में। साइनेज इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। एंड अगेन आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन बेस्ट ऑफ माइंड। आपने आज का सवाल भेजा कि कपिल, हमारा ये साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो 9 to 5 वर्क करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हैं। वाई आवर इंडस्ट्री इज नॉट फॉर देम। मैं अपना 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ये बोल सकता हूँ कि अगर सिर्फ काम करना है तो फिर तो पैसा किसी भी इंडस्ट्री में मिल जाएगा। बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इंडस्ट्री व्हिच इज साइनेज एंड ब्रांडिंग, प्लीज इसको 9 to 5 का घड़ी पहन के तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक साइकिल की तरह रन करता है। यहाँ पे आप कितने भी प्रोटोकॉल, कितने भी एसओपीज बना लो, रिजल्ट तब दिखेगा जब एंड प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। क्योंकि द मोमेंट कहीं के भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ, कहीं भी साइकिल का चेन में एक भी ड्रॉ आया, द इंटायर एक्सरसाइज विल बी ब्रस्ट अप। पूरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। सो एनी वन हु थिंक्स दैट कि 9 to 5 का वर्क करना है और मैं ऑफिस का टाइमिंग 6 बजे बाद 7 बजे बाद कॉल नहीं उठाऊंगा, जितना काम कराना मेरे से वर्किंग आवर में करा लो। आई एम रियली सॉरी टू से, बट दिस इज नॉट फॉर देम, एटलीस्ट फॉर ए लॉन्गर रन। इनिशियली पैसे मिल जाएंगे, एज एन टीम आप अपना कंट्रीब्यूट अच्छे कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म गेम देखना चाहते हो साइंस इंडस्ट्री में, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट फिट। मतलब यहाँ सीखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि असली लर्निंग तो जब टीम ग्राउंड पे होती है, जब ऑफिस आवर खत्म होते हैं, देन स्टार्ट्स ना। अगर ग्राउंड रियलिटी से अवेयर ही नहीं होंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। देर आर फ्यू, जो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग 9 to 5 वर्क को रिस्पेक्ट करते हैं या सिर्फ वर्किंग आवर में ही काम करना पसंद करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। बट ऑल आई मे वांट से इज कि ये साइनेज इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ बहुत लंबे तक नहीं चलते। दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, बट समहाउ आई ऑब्जर्व कि उनके लिए लॉन्ग गेम नहीं है। क्योंकि कस्टमर का जब इमरजेंसी समझ ही नहीं आएगा कि अर्जेंसी कई बार रियलिटी भी है, रियली अर्जेंसी है, उनको सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे तो फिर महसूस कैसे करोगे कि अर्जेंसी होती क्या है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जो बंदा प्रिक्योरमेंट से या मार्केटिंग के गाय आपसे वो काम लेने की उम्मीद कर रहा है, उनको इमरजेंसी नहीं समझोगे तो आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा ही कैसे। लास्ट मिनट का जो एग्जीक्यूशन फेल हो जाते हैं, अब वो किस किस छोटे छोटे रीजन पे, एक डॉक्यूमेंट नहीं गया, एक परमिशन के लिए मेल नहीं गई, या वहाँ पे कोई सेफ्टी किट में कुछ मिस हो गया हमारी प्रोडक्शन टीम से, कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर रिजेक्शंस हो जाते हैं जब तक उन इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क साइनेज इंडस्ट्री में फैसिलिटी साइट्स पे वीकेंड्स पे होते हैं, या जब दुनिया आराम कर रही होती है तब होते हैं रात को। सो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। क्लाइंट का रिलेशनशिप का हम बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, मगर रिलेशनशिप तो तब बनेगा ना जब किसी का फटी हुई में मदद करोगे, जब किसी का इमरजेंसी में स्टक हुए में हेल्प करोगे। पैसा तो बात का ही बात है। कई अपॉर्चुनिटीज ऐसे होती हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आती हैं, बट एट द सेम टाइम कई अपॉर्चुनिटी हमारी साइंस इंडस्ट्री में ऐसी होती है वो हमें इमीडिएटली तो नहीं दिखती। अगर हमने किसी के हेल्प किया, भले ही वो क्लाइंट हमें उस टाइम पे कुछ ना दे, बट आई हैव सीन, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि वो लॉन्ग टर्म में कई कई ने तो एक एक दो दो तीन तीन पाँच पाँच साल भी मेरा नंबर याद रखा, उन्होंने मुझे यहाँ सपोर्ट किया। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सेल्स में हो, आप प्रोडक्शन में हो, आप क्लाइंट सर्विसिंग में हो, डिजाइन में हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि जैसे कोई आपकी टीम में अगर सिर्फ कस्टमर सर्विस का बंदा है या सेल्स का है, तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट को हैंडल करने की। ये सोचने कि मतलब हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ये सिंपली मीन्स कि हम लोग अभी तक साइनेज इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए। अगर हमारे दिमाग में कहीं भी ये है कि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स वाले का है, इट मीन्स वी आर नॉट वेल अबाउट, नो वेल अवेयर अबाउट दिस साइनेज इंडस्ट्री। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो क्लाइंट हमें किस लेवल पे कहाँ सपोर्ट कर देगा। तो जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोग मिस कर रहे हैं। और हम लोग टीम कल्चर के लिए बहुत बात करते हैं ना कि एचआर बहुत से गिफ्ट दे देगा, बहुत सा ट्रेनिंग दे देगा, मगर टीम अगर एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाएगी, अगर एक भी कोई भी पार्टनर, कोई भी टीम कलीग अगर फ़ोन नहीं उठाएगा तो सारा कियोस्क हो जाएगा ना। और जब वो फ़ोन नहीं उठेंगे या 9 to 5 वाले बंदे ने फ़ोन नहीं उठाएगा, समझा नहीं पाएगा, ये उसका काम है, उसका काम करेगा, तो क्या करेंगे उस टीम एक्सरसाइज का, क्या करेंगे उस बड़ी कंपनी का, जब
हमने जो एंड प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर करना जब हम वही नहीं दे पाएंगे. So all what I want to say is 9 to 5 job is not for those sorry, science industry is not for those who believe and who love this 9 to 5 working. सच्ची बता रहे हैं. कई बार होते हैं कि लोग सोचते हैं यार हमें अपना पर्सनल टाइम क्यों हम साइंस इंडस्ट्री की कॉल उठा के खराब करें. आपको लग सकता है क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे कि आपको एक सेट सैलरी कमाना है तो आपको अपना प्राइवेट टाइम अपना फैमिली टाइम नहीं देना चाहिए, कॉल नहीं उठाना चाहिए. बट इफ यू रियली थिंक यू वांट लर्न समथिंग, यू वांट बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर रन, तो आई एम श्योर कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि ये आपसे अपने आप काम कराती है, फोर्सफुली नहीं. आप इसके साथ प्यार में पड़ जाते हो. सो दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. मुझे पूछोगे तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि हमें तो ज़्यादा ही फ़ायदे हैं रात को, मतलब जब हम लोग 9 to 5 वर्क करने के बाद जब कॉल उठाते तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत से बेनिफिट मिले हैं. ऐसा नहीं कि मेरे मतलब बॉसेस ने मेरे मैनेजर ने मुझे मना किया है, अभी भी मना मतलब ये नहीं करते, मतलब दे डू नॉट फोर्स मी और ना ही मना करते हैं. दे हैव गिवन अस द को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वट एवर यू वांट डू दैट बेस्ट ऑफ योर all what the client should feel happy and the solutioning should be there. That is how we have been programmed from day one, and I have been very fortunate to work under the wonderful minds and wonderful managers over 15 year. उन्होंने मुझे यही सिखाया कि कपिल क्या फ़र्क पड़ता है कि तू सो रहा है उठ रहा है, अगर क्लाइंट का कॉल उठ के काम हो रहा है ना तो चिल मारो ना यार. कस्टमर ट्रस्ट तो बहुत मल्टीप्लाई होता ही है क्योंकि कई कस्टमर हम जानते भी नहीं कि उस टाइम पे वो हमारे क्लाइंट नहीं होंगे, बट व्हेन दे सी अवर एफर्ट कि हाँ टीम पे बंदा फ़ोन उठा के बात कर रहा है, दे सेव एंड दे रिमेंबर इट. उस टाइम पे याद ना हो, हमें शॉर्ट टाइम बेनिफिट नहीं मिलते बट लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर हेल्प करता है, इसलिए काम चोरी कोई ऑप्शन है ही नहीं. जो अगर हम लोग कस्टमर के साथ भले ही सेल्स वाला का क्या रिलेशनशिप है उसको छोड़ दें, तो कस्टमर कितना खुश हो जाएगा उनको टाइमली डिलीवरी. Let me see if I can reconnect. ओके. देन एक तो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी अपने आप हो जाता है. वेंडर की तरह काम करेंगे या फिर आपको मतलब अपने कस्टमर को खुश करने के लिए काम करना है, ये आपको देखना है क्योंकि वेंडर तो बहुत काम करते हैं मगर कस्टमर से उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जो उनको अल्टीमेटली रिजल्ट देते हैं एंड हु इज रेडी टू लिसन देम. दे ओनली रिमेंबर दोज. क्राइसिस में भी आप याद आओगे, कभी भी कस्टमर कहीं स्टक रहेगा तो किसे याद करेगा, वो सेल्स वाले को याद नहीं करने वाला, ना ही आपकी किसी ग्राउंड टीम को, वो आपको याद करेगा जिसने उसको फ़ोन उठाया सोल्यूशनिंग दी. सो ऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप रियली इस साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो घड़ी तो ज़रूर पहनना मगर घड़ी में टाइम नहीं देखना. आपके पास कब खाना खा रहे कब उठ रहे उसका टाइम नहीं होना चाहिए. एंड जब आप घड़ी में टाइम देख के काम करोगे कि कब लंच का टाइम हुआ कब 6 बजेंगे छुट्टी होगा, आई एम रियली सॉरी टू से ये इंडस्ट्री नहीं है यार ऐसी. ये इंडस्ट्री तो एडवेंचर है जहाँ हर एक मोड पे मौसम बदलता है, मज़ा आता है, कभी धूप है कभी छाँव है. बट जब हम दिल से काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी अवार्ड के लिए नहीं, किसी स्टार ऑफ द मंथ और क्वार्टर के लिए नहीं, जब हम दिल से काम करते हैं दिस इंडस्ट्री पेज अस बैक. So this was all best of mine. I tried to answer your questions, but I'm very much convinced कि ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो 9 to 5 का जॉब सोच के पैसा कमाना चाहते हैं. They can earn, but till a certain extent. Thank you very much, everyone. Thank you so much. I'm really sorry there was some network issue, but yeah, this is all I have to say. Thank you very much. God bless you. Take care.